ये फटे हुए कच्चे की सोच है ना, तो वो हमें सिखा रहा है, तो ये उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आरएसएस के फटे हुए कच्चे और फटी हुई सोच। उन्होंने पहले महिलाओं का अपमान किया, फिर माफ़ी मांग ली, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि एक उनके मुंह पे तमाचा मार के मैं भी सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि आरएसएस के फटे हुए कच्चे हम भी रोज़ सुबह पार्कों में देखते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं एक माँ हूँ, मैं रग्ड जीन्स पहनती हूँ, मेरी बेटी को रग्ड जीन्स पहनाती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, पॉलिटिक्स भी करती हूँ और बाहर भी करती हूँ, संस्कार भरपूर हैं हमारे अंदर। अगर वो हमें ऐसा कह रहा है तो वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को किस नज़रिए से देखता होगा, उसे शर्म करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बेटी को बचाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब बेटी देश में बचनी चाहिए, तभी तो पढ़ेगी, तभी तो बढ़ेगी। तो मेरा तो नारा हमेशा से रहा है कि बेटी बचाओ, तभी बेटी पढ़ेगी और तभी बेटी बढ़ेगी। जी, महिलाओं का कितना सम्मान होता है तो स्मृति ईरानी जी और बाकी महिला जो मंत्री हैं वो बता पाएंगी वहाँ पे। तो कोई बयान नहीं आया ना। हाँ, तो वो तो गूंगी बहरी हो जाती हैं जब कोई महिलाओं पे ऐसी बात होती है। उन्हें कुर्सी से प्यार था, कुर्सी पे चिपक गई, अब महिलाओं की ऐसी की तैसी उनकी नज़र में। तो कुछ दिन पहले ही एलपीजी का सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे, लेकिन स्मृति ईरानी जी जब कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपये सिलेंडर था तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी। अब वो कहाँ है? अब क्या सत्ता के सुख में इतनी लीन हो गई है कि महिलाओं का दुख उनको नजर नहीं आता? यही बात है कि अब वो सत्ता के सुख में इतने लीन है सभी मंत्री कि उनको महिलाओं की के ऊपर की हुई टिप्पणियां अशोभनीय नहीं लगती। देखिए, कपड़ों से तो हम भी आरएसएस के कच्चे वालों को पहचान चुके हैं कि उनकी क्या नीयत है, क्या सोच है। तो कपड़ों की तो वो बात ही ना करें, वो ढके हुए कपड़ों में भी वो निर्लज्ज और जो जो शब्द कहे जाएं वो उस तरीके के आदमी हैं। देखिए, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, ये दलितों को भी, ये किसानों को भी, ये युवाओं को भी, ये सभी को अपने अधीन कर लेना चाहते हैं। किसी को किस बातों से मार के, किसी को किस बातों से मार के, ये पूरे देश को अपने अधीन करके चलाना चाहते हैं। यही हिटलरवादी सोच है। जहाँ पे ऐसे विधायक और ऐसे सांसद होंगे जिन्हें कि इन्होंने अपनी सरकार में बिठाया हुआ है, उनसे महिलाएं किस तरीके का है ना सोच रख सकती हैं। हम उनसे अपनी सिक्योरिटी की और इन बातों की ही उम्मीद करते हैं कि वो हमें ऐसी ही बातों से ललकारेंगे। देखिए, कंगना रनावत की क्या सेटिंग है उनसे, वो खुद जानती हैं। वो महिला है, मैं भी महिला हूँ, मैं सम्मान करती हूँ एक महिला का, लेकिन जिस तरीके से वो महिलाओं के विरुद्ध खड़ी होकर और ऐसी हरकतों में सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी चरित्र इस बात पे संदेह करता है कि वो महिलाओं के साथ क्यों नहीं बोल रही हैं। क्या वो भी स्मृति ईरानी की तरह और निर्मला सीतारमण की तरह गूंगी बहरी हो चुकी हैं और बीजेपी की टेप उनके मुंह पे लगी है? लेकिन वो ये ना सोचे कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रही है, और जब तक वो अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, हम ऐसे ही बार बार सड़क से संसद तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा यही कहना है कि ये रिप्ड जीन्स का नहीं, रिप्ड सोच का कमाल है। तो उनकी जो सोच है वो रिप्ड हो चुकी है, वो बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं। आरएसएस वाले शुरू से ही हमने बयानबाजी भी देखी है, बीजेपी की भी देखी है, उनकी हमने वीडियोस भी कंटिन्यू मार्केट में आती रहती है, तो उससे पता चलता है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। ये सब यही बड़े दुख की बात है, और यही मैं सोच रही हूँ कि अब तक क्यों नहीं आया। एक महिला होने के नाते क्या वो महिलाओं के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती? क्या उनके नज़र में भी रिप जींस वाली जो बात है वो रिप सोच हो चुकी है उनकी भी? तो बहुत शेम बात है और बहुत दुख की भी बात है कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश की बेटियों के लिए ऐसा सोचते हैं और इस नज़र से देखते हैं। यही तो बहुत दुख की बात है कि वो दिखाते कुछ हैं कुछ, क्योंकि उनकी सोच हर चीज़ में, किसानों की भी वो बात कर रही है इलेक्शन में, बट किसान आज भी खड़ा है 4 महीने से। ऐसी महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का रेप भी कंटिन्यू हो रहा है। ना तो वो उसके लिए नए फास्ट ट्रैक कानून ला रहे हैं जिसकी हम लगातार अपील कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से महिलाओं पर कमेंट भी करते हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर भी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि महिलाओं को तो जीन्स पहननी ही नहीं चाहिए, लड़कियों को तो जीन्स पहननी ही नहीं चाहिए। ये एक कुंठित मानसिकता का परिणाम एक और उदाहरण दिया है सीएम के जो उत्तराखंड के सीएम हैं तीरथ रावत जी ने। उन्होंने क्या किया है कि एरोप्लेन में एक महिला को गम बूट से लेकर घुटनों तक उनको घूरा है, और घूरने के बाद एक आपत्तिजनक, अपमान करने वाली एक टिप्पणी दी है कि जो महिला घुटनों से फटी हुई जीन्स पहन रही है वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? वो कौन होते हैं? कपड़ों से किसी की संस्कार देने की पराकाष्ठा करने वाले क्या परिभाषित करना चाहते हैं? अपने सोच को परिभाषित करना चाहते हैं जो संघी सोच है। एक तरफ तो भाजपा में क्या है, कह रहे हैं कि घुटनों तक जींस पहनना ही नहीं चाहिए, घुटनों से फटी हुई, और दूसरी तरफ कहते हैं कि महिलाओं से अपने पैर धुलवाते हैं। यह उनकी मानसिकता को चरितार्थ करता है। देखिए, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है।
हर उदाहरण उनका, एक उदाहरण मैंने दिया अभी मनोहर लाल खट्टर जी का, और उनकी मानसिकता दर्शाता है कि संघियों की सोच क्या है। लेकिन संघी अपनी तरफ नहीं देखते हैं, दूसरी तरफ उंगली उठाना। जब वो अपने संघ की शाखा में हाफ पैंट निक्कर पहनकर घूमते हैं तो हमें उनको जबरदस्ती मजबूरन देखना पड़ता है, और अगर महिलाओं ने पहन लिए तो उनको आपत्ति हो गई है। मैंने अभी पहले ही कहा कि मानसिकता ही ऐसी है उनकी। वो तो ऐसे हैं कि जो रेप के अपराधी हैं उनके साथ में, उनके समर्थन में रैलियां निकालते हैं। उनके लिए और मैं क्या कहूँ, रैलियां निकालने हैं और उनके समर्थन में खड़े रहते हैं।